आज हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वह एक इंटरनेशनल वर्ल्ड है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया है। यहाँ सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय है, कुछ भी राष्ट्रीय नहीं है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं विदेशों से आयात की जाती है, जैसे हमारे कपड़े, हमारी मोबाइलें, हमारी पुस्तकें, यहाँ तक कि नागरिक भी अंतर्राष्ट्रीय बनते जा रहे हैं। इसलिए राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन बोलकर एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व इतना बढ़ता जा रहा है कि यह एक नया विषय बन चुका है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अक्सर जोड़कर देखा जा रहा है, पर यह ठीक नहीं है। खासकर राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो अलग अलग धारणा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर को विस्तार से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा और अर्थ को अच्छी तरह समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर। आज का युग अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। आज हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वह एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में न केवल विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों के सभी नागरिक भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः अंतर्राष्ट्रवाद का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विषय का सृजन किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। यह राष्ट्रों के बीच व्याप्त आपसी संबंधों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक तरीके से दी है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषाएं राजनीति शास्त्र में अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है। यहाँ पर हम लोग दो प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। पहला परिभाषा है के.जे. होल्स्टी के अनुसार राजनीतिक सत्ता और सभी राष्ट्रों को लेकर बने तथा पारस्परिक संबंधों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की समीक्षा को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। होल्स्टी कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की समीक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, आज जिस प्रणाली पर सारा दुनिया चल रहा है वही है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की समीक्षा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या क्या असुविधाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किस प्रकार विश्व के सभी राष्ट्र अपना और अपने नागरिकों का विकास कर रहे हैं, इस सब की समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दो चीजों पर आधारित होती है, एक पॉलिटिकल पावर और राष्ट्रों को लेकर बने हुए प्रणाली, और दूसरा उन राष्ट्रों के बीच के पारस्परिक संबंध। पॉलिटिकल पावर अर्थात राजनीतिक शक्ति या सत्ता और सभी राष्ट्रों को लेकर के बने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इन सभी राष्ट्रों के बीच के पारस्परिक संबंधों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन करने वाले, उसकी समीक्षा करने वाले शास्त्र को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। ओला जोसेफ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ओला जोसेफ ने बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रियाएं विभिन्न राष्ट्रों के बीच की होती है। यहाँ जो स्पष्ट लिखा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पृथक अभिकर्ताओं या राष्ट्रों के सदस्यों के बीच स्थित है। अभिकर्ता, पृथक अभिकर्ता कहा गया है स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों को। स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसी का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, ओला जोसेफ के अनुसार।
कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सामाजिक विज्ञान की एक शाखा कहा गया है। यह सोशल साइंस का ही एक ब्रांच है जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करती है, जैसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सबसे प्रमुख विषय वस्तु है। राज्य के अतिरिक्त गैर राज्य संघों और संस्थाओं, जो संघ और संस्थाएं सरकारी नहीं हैं, गैर राज्य है, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी पाए जाते हैं दुनिया में, उस सब का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। शक्ति, राजनीतिक आदर्श, युद्ध और शांति, निःशस्त्रीकरण, दुनिया में आज हथियार बनाने की होड़ लगी हुई है, किस प्रकार इस हथियार के निर्माण को रोका जाए, इसे निःशस्त्रीकरण कहा जाता है, इसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया जाता है। पब्लिक ओपिनियन, किसी सिद्धांत का प्रचार, कूटनीति, डिप्लोमेसी, विश्व व्यापार, आतंकवाद और विश्व पर्यावरण जैसी समस्याओं का भी अध्ययन आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बहुत ही व्यापक विषय वस्तु है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है। राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवहारिक दृष्टि से दो समानार्थक शब्द हैं। यदि उपयोग की दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों एक समान है, दोनों का समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लोग साधारणतया दोनों शब्दों का एक दूसरे के जगह प्रयोग करते हैं, परंतु राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बिल्कुल अलग है। भले ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से दोनों में कोई अंतर नहीं हो, लेकिन राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला अंतर, अध्ययन की परिधि, स्कोप। अध्ययन की परिधि या क्षेत्र की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक अंतर है। परिधि अर्थात क्षेत्र से देखें तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र अलग है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र अलग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिधि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अधिक व्यापक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वह अधिक व्यापक है, बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के बीच के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राष्ट्रों के पारस्परिक राजनीतिक संबंध का ही अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच के विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच के सिर्फ राजनीतिक संबंध का ही अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न राष्ट्रों के बीच के राजनीतिक संबंध के साथ साथ सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है। मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच के राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण और शांति की समस्याओं से संबंधित है। मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु को सीमित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के बीच के सिर्फ राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण और थोड़ी बहुत शांति की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र संकुचित है अर्थात सीमित है, छोटा है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वे सभी अध्ययन भी आ जाते हैं जो राजनीतिक नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पहले ही बता चुके हैं कि सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं, सिर्फ यहाँ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के संबंध आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत समस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिर्फ एक अंग मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतना अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत
टोटल इंटरनेशनल सिस्टम आता है जिससे दुनिया का निर्माण हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस का सिर्फ एक ब्रांच है, सिर्फ एक अंग है। आइए अब दूसरे अंतर की ओर चलते हैं। व्यवहारिक अंतर, प्रैक्टिकल। व्यवहार उपयोग की दृष्टि से देखे जाए तो इन दोनों में काफी अंतर पाए जाते हैं। व्यवहार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सैद्धांतिक है, यह सिद्धांतों के आधार पर चलता है। यहाँ अनेक सिद्धांत बनाए गए हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवहारिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इस प्रकार बनाया गया है कि इसका प्रैक्टिकल अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक संप्रभु राष्ट्र निश्चित सिद्धांतों के आधार पर अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य और सरकार के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो साधारणतः सरल और व्यवहारिक होते हैं। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र कुछ सिद्धांतों को बनाता है और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वह अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय हुआ। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ राज्य के द्वारा ही नहीं बनाए जाते हैं, यह सरकार के द्वारा ही सिर्फ नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि राज्य और सरकार के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन, एनजीओ है, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। इसलिए इसका अध्ययन होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अधिक सरल और व्यवहारिक बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में। वर्तमान मानवतावाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच इस प्रकार के संबंध स्थापित किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक सुंदर, सरल और व्यवहारिक बन गया है। आज मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच के संबंध को और अधिक मधुर, सुंदर और व्यवहारिक, सरल बना दिया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है, प्रैक्टिकल साइंस है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सैद्धांतिक विषय है। तीसरा अंतर उद्देश्यगत अंतर, पर्पज। उद्देश्य की दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी अंतर पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस का अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है कि किस प्रकार इंटरनेशनल पीस मेंटेन किया जा सके और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सिद्धांतों को बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करता है। इसकी तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य शक्ति के लिए संघर्ष और इसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष एवं युद्ध को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लक्ष्य से दूर हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है शक्ति के लिए संघर्ष करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र प्रयास करता है कि किस प्रकार उसे अधिक से अधिक शक्ति मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए वह दुनिया भर में युद्ध और संघर्ष को जन्म देता है। एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के सरकार द्वारा अपनी राष्ट्र हित की पूर्ति करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र किस प्रकार अपने राष्ट्र हित की पूर्ति को प्राप्त करता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य एवं लक्ष्य अति संकीर्ण एवं संकुचित है। इस ओर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य और लक्ष्य बहुत ही संकीर्ण है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य बहुत व्यापक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक संप्रभु राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी प्रकार की राष्ट्र हित की पूर्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ राजनीतिक राष्ट्र हित की पूर्ति को अपना लक्ष्य बनाता है, जबकि दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के राष्ट्र हित की पूर्ति को पूर्ति करना, उसको किस प्रकार प्राप्त करना, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य है।
आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य बहुत अधिक व्यापक हो गया है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति एवं समाज पर इसके प्रभाव का अध्ययन पर जोर देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, विश्व के सभी राष्ट्रों के ऊपर पड़ता है, विश्व के सभी देशों के शिक्षा और संस्कृति एवं समाज के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का असर पड़ता है। इसलिए इन सभी का अध्ययन पर जोर देता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चौथा अंतर, मुद्दा संबंधित अंतर, इशू रिलेटेड डिफरेंसेस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के वैदेशिक संबंधों को अपने अध्ययन का मुद्दा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध फॉरेन रिलेशंस को अपने अध्ययन का मुख्य इशू बना करके रखता है। यह वैदेशिक संबंध दो राज्यों के सरकारों का औपचारिक संबंध हो सकता है, यह दो नागरिकों का व्यक्तिगत संबंध भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सिर्फ दो राज्य के सरकारों का औपचारिक संबंध, वैदेशिक संबंध का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो नागरिकों के व्यक्तिगत संबंध भी आ सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत संबंध नहीं आते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति, संघर्ष और विवाद को ही अपने अध्ययन का मुख्य मुद्दा बनाता है। इसलिए मॉर्गनथाउ ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र के बीच शक्ति के लिए संघर्ष एवं उसका उपयोग है। इसलिए सिंपल शब्दों में मॉर्गनथाउ ने कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है और उसका प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के सिर्फ उस राजनीतिक संबंधों से संबंधित है जो यह निर्धारित करता है कि राष्ट्र किस प्रकार सामूहिक रूप से वैश्विक मुद्दों का सामना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ इतना देखा जाता है कि एक राष्ट्र किस प्रकार ग्लोबल इशू का सामना करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो सिर्फ इंटरेक्शन है, रिएक्शन है, वही राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा है। पांचवा अंतर, अध्ययन की विधि में अंतर, मेथोडोलॉजी, मेथड्स ऑफ स्टडी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विधियों में अंतर देखने को मिलता है। दोनों के अध्ययन के विधि अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की विधि या पद्धति साधारणतः वर्णनात्मक एवं समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र की तरह वैज्ञानिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की जो पद्धति है वह मूल रूप से वर्णनात्मक है और समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र की तरह यह साइंटिफिक भी है। लेकिन दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की पद्धति परंपरागत है, जो बहुत दिनों से चली आ रही है। उसी पद्धति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने विषय वस्तुओं का अध्ययन करता है और शुद्ध विश्लेषणात्मक है, अर्थात विश्लेषण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने मुद्दों का अध्ययन करती है। और ये सभी विधियां मूलतः इतिहास और सामयिक मामलों, करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं, अर्थात हिस्टोरिकल इशू पर और कुछ वर्तमान करंट जो समस्याएं हैं उसी पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की विधि निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों का तत्कालिक मुद्दों के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है उसका जो तात्कालिक मुद्दा है उसके विश्लेषणात्मक अध्ययन पर ही सिर्फ जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तथ्यों को उसके कालक्रम के अनुसार क्रमशः अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में तथ्यों को उसके घटना घटने के क्रम में सजाया जाता है, उसके बाद अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन का आधार भूत एवं भविष्य के बीच के संबंध के साथ वर्तमान का क्या संबंध है, कब संबंध स्थापित हुआ और ऐसा संबंध क्यों स्थापित किया गया, क्यों बनाया गया, इसका अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देख रहे हैं कि भूत और भविष्य के संबंध के आधार पर वर्तमान में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत सूक्ष्म अंतर है, जो व्यवहारिक दृष्टि से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये सभी अंतर हमें देखने को मिलता है। आइए अब निष्कर्ष में देख लेते हैं। निष्कर्ष: उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के पर्यायवाची होते हुए भी दो अलग विषय हैं। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, जैसे कि आगे ही बताया जा चुका है। दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग भी होते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों में इन दोनों में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं गैर राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के अंतःक्रिया का अध्ययन है। इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न राष्ट्रों के साथ साथ गैर राष्ट्रीय जो अभिकर्ता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी के इंटरेक्शन का अध्ययन करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध की केवल उस पहलू का अध्ययन करता है जो राजनीतिक शक्ति, संघर्ष एवं विवाद से संबंधित है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति, संघर्ष और विवाद को ही प्रमुख विषय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक अंग मात्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतना अधिक व्यापक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ उसका एक अंग है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए सबसेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। राजनीतिक संबंध के साथ साथ आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक संबंध, सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं, और इसी का एक भाग है राजनीतिक संबंध, जिसका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिर्फ एक ब्रांच है। आप इस वीडियो का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।